पिच से ड्रेसिंग रूम तक की हर खबर चक दे क्रिकेट। वीरेंद्र सहवाग मशहूर हैं अपने बिंदास खेल और बोल की वजह से। आज भी सहवाग ने बिंदास बोल बोले और अपने कई राज खोले। पहली बार सहवाग ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे उन्होंने अपना रूप बदला, कैसे उनके सर पर आई बालों की बहार। और आप खुद सुनिए सहवाग के मुंह से ही उनके राज। एक साल पहले एक साल बाद, साल भर पहले जिन सहवाग के गंजे सिर पर टीम इंडिया अपने हाथ फेरती थी, आज उसी सहवाग के सिर पर लहलहाते बाल लहरा रहे हैं। सहवाग के लाखों करोड़ों फैंस आज भी हैरत में हैं कि आखिर एक साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे सहवाग के सिर पर इतने सारे बाल उगाए। Really happy who gave me my hair back. Really happy who gave me my hair back. Really happy who gave me my hair back. इस राज से पर्दा खुद अब सहवाग ने बिना शर्माए उठा दिया। तो लीजिए सुनिए सहवाग के बाल उगने का राज खुद उन्हीं की जुबानी। I can't believe that, how quickly they change my image after one session, and still couple of sessions are, remaining, and we have to do 1 or 2 more sessions. But I'm really happy that I doesn't need the other sessions. ओहो, तभी हम सोचें कि अचानक आपके सर पर बाल कैसे आने लगे। यानी ये कई महीनों की मेहनत है, एक दिन की नहीं। वैसे आपके टीम के खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं आपकी इस हेयर स्टाइल के बारे में? I think they surprised when they got to know that I done a surgery and my hair is coming back, and they were asking me, ये नकली है या असली है, क्या है जरा बताओ। तो आई थिंक काफी सरप्राइज था, लेकिन सबको जब टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तो सब खुश हुए। तो क्या आपने भी टीम में किसी और खिलाड़ी को अपनी इस नई हेयर स्टाइल के बारे में बताना शुरू कर दिया है, या फिर ये राज अपने तक ही रहने दिया है? नहीं, टीम में अभी तक कोई ऐसा है नहीं जिसको बाल की जरूरत है, लेकिन ये उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, काफी लोगों ने नंबर लिए हैं, काफी लोगों ने पूछा है। तो भाई टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों हो जाओ सावधान। अब अगर किसी ने सहवाग के सिर पर ऐसे हाथ फेरने की कोशिश की तो फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि हमारे वीरू अब गंजे नहीं रहे। मनोज कुमार, इंडिया टीवी। चलिए, सहवाग के बाल तो उगाए, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि सहवाग के बाल जब नहीं थे तब उनको विग तक पहननी पड़ी थी, और उसी के बाद सहवाग को लगा कि क्यों ना अब बाल ट्रांसप्लांट ही करा लिए जाए। सहवाग के सिर पर उगाए बालों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि सहवाग के बाल फिर से उगाए हैं, लेकिन चौंके नहीं, उन्होंने ये एक विग पहन रखी है। सहवाग ने पहली बार साल 2009 में बालों के साथ अपना ये नया अवतार देखा था। सहवाग को ये नया लुक दिया था पेप्सी के नए विज्ञापन के लिए। मकसद था सहवाग के इस नए लुक के सहारे अधिक से अधिक युवाओं को अपने प्रोडक्ट से जोड़ना। इसलिए सहवाग को हैंडसम, स्मार्ट और यंग लुक देने की कोशिश की गई थी। पहली बार खुद को बालों के साथ देखकर सहवाग भी काफी खुश थे। उन्हें ये तस्वीर इस कदर भाई कि उन्होंने इसे अपने मोबाइल में बतौर स्क्रीन सेवर सेट किया था। यही नहीं, उस वक्त वीरू को अपने इस नए लुक को देखकर अपनी जवानी के दिनों की याद आ रही थी। नए बाल में खुद को देखना काफी रोमांचक था। इसने मुझे नौजवान बना दिया। इस विज्ञापन ने मुझे कुछ नया करने का मौका दिया। आशा है इस नए लुक को सभी लोग पसंद करेंगे। सहवाग की पत्नी आरती ने भी उन्हें इस नए लुक में देखकर बेहद सराहा था। वो चाहती थी कि सहवाग हमेशा इसी लुक में नजर आए। उन्हें ये काफी पसंद है। सब लोग चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी हेयर स्टाइल हो। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन अगर वो बाल ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। नए लुक को देखकर जहां सहवाग और उनकी पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, वहीं सहवाग के लाखों फैंस ने भी अपने चहेते खिलाड़ी को इस अवतार में काफी पसंद किया था। यही वो लम्हा था जब सहवाग के दिल में इस अरमान ने अंगड़ाई ली थी कि काश उनके सिर पर भी घने बाल होते। हमारे साथ हैं पूर्व खिलाड़ी अतुल वासन। क्रिकेट के बारे में तो रोज बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि फैशन के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। देखिए, सहवाग के बाल आए तो सबको खुशी भी हुई थी और सब बड़े सरप्राइज थे कि कैसे हो सकता है इतना बड़ा चमत्कार। नहीं, चमत्कार नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। चांद पे पानी ढूंढ लिया है, तो सिर पे बाल लगाने कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह बात है कि वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं या वक्त से पहले उड़ जाएं,
तो आदमी एक बुजुर्ग लगने लगता है, और अभी जवान है, तो मुझे लगा बिल्कुल सही किया उन्होंने। और खासकर से क्रिकेटर्स को एक अलग से दबाव रहता है, जेनेटिक्स तो इसमें रोल प्ले करती हैं, पर आप लगातार अगर 6-6 घंटे आप हेलमेट पहन के एक गर्म मौसम में अगर आप पसीने के साथ लथपथ आप अगर टोपी पहन के अगर खेलते रहेंगे तो उसका असर भी धूप में होता ज़रूर है। आपकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, आप इतना अच्छा अपने आपको लुक आफ्टर नहीं करते, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी जो पहले खेले हैं आज से 10 साल पहले तक, तो वो तो ऐसे ही बेचारे अंधकार में ही निकल गए, ना क्रीम लगाई कुछ। आजकल तो खिलाड़ी बड़ी जिंक विंक लगा के और सनस्क्रीन लगा के अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐड भी करने होते हैं। पहले खिलाड़ियों को ऐड करने ये सही बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आजकल जो जमाना है उसके लिहाज से क्रिकेटर्स अपने आप को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और अच्छी बात है। बिल्कुल। हमने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्रिकेटर्स के बाल उड़ते क्यों हैं। जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके बाल होते हैं, और जितना हेलमेट पहनते हैं उनके बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि जब तक खेल रहे हैं, एंजॉय करते हैं। हर प्लेयर के बाल छोटे हैं, आई थिंक 2-3 को छोड़ के सब प्लेयर्स के बाल छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं? बिकॉज हमेशा वो धूप में रहते हैं, हमेशा वो हेलमेट पहनते हैं, जिसकी वजह से इनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, जिसकी वजह से इनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं बोलूँगा कि हर प्लेयर को लंबे बाल रखने चाहिए। जितने छोटे बाल होंगे इतने ही ज़्यादा ट्रेंडी नजर आते हैं उन लोगों के। अतुल, क्यों झड़ते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बाल? हमने कितने ही लोग देख रहे हैं। हम सचिन तेंदुलकर एक अपवाद जरूर हैं, लेकिन विव रिचर्ड्स हो, आप कई सारे नाम गिना सकते हैं। हाँ, सचिन के बाल उड़ते नहीं, क्योंकि टेंशन नहीं उनको अपनी जगह के लिए, क्योंकि उन्होंने खेलना ही खेलना है जब दिल करता है उनका, और इतने क्लास है कि जब चाहे वो रन बनाते हैं। बाकी खिलाड़ियों को टेंशन रहती है कि कल रन बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं टीम में आऊँगा नहीं आऊँगा, उससे भी बाल झड़ते हैं। ये मजाक नहीं है, सीरियस है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस रहता है क्रिकेटर्स को। और अगर आप देखें, एक बड़ी अच्छी बात जुड़ी हुई है, एक स्टैटिस्टिक्स है कि अगर किसी भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं तो वो क्रिकेटर्स ने कर रहे हैं हिस्ट्री में। क्योंकि क्रिकेट एक अजीबो-गरीब गेम है जिसमें आप अजीब से स्ट्रेस के साथ 4-4, 5-5 दिन गुजारते हो, आप टूर पे रहते हैं। और प्लस जैसे जावेद ने बताया कि जो धूप में रिएक्शन होता है आपके बालों का, आप अपने आप क्रीम या ऑयल ज़्यादा लगाते नहीं, आप लुक आफ्टर नहीं कर पाते अपनी, क्योंकि आपका फोकस कहीं और रहता है, अपने लुक्स पे नहीं रहता। पर आजकल के खिलाड़ी जो हैं, इनके जो मैनेजर्स हैं, वो उनको क्या क्रीम लगानी है, किस टेम्परेचर में कैसा लगाना है, रात को कौन सा लगा के सोना है, सुबह क्या लगाना है। और सचिन भी अपनी स्किन की काफ़ी लुक आफ्टर करते हैं। तो यानी क्रिकेटर्स के बाल उड़ने की 2 मुख्य वजह, हेलमेट और स्ट्रेस। बिल्कुल। अच्छा, कितने क्रिकेटर्स? शायद नजफगढ़ का पानी भी खराब है। हाँ। लेकिन अब नजफगढ़ में रहते कहाँ होंगे? अच्छा, ये बताइए कि आप हमारी जो मौजूदा जो टीम चल रही है, इसमें जितने क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ये कॉन्शियस हैं सब लोग अपने लुक्स को, हेयर को लेकर के? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आजकल आप अंडर 19 क्रिकेटर्स को देखिए, छोड़िए सीनियर क्रिकेटर्स को, या आप किसी भी जूनियर किसी स्टेट टीम को देखिए, तो जो लड़के हैं वो अपनी एक इमेज कल्टिवेट करते हैं आजकल। और मुझे लगता है कि इतनी इस लेवल पे भी मैनेजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको पता है कि अगर आपकी कोई अलग सी एक छवि है जो आई कैचिंग होगी, तो आप अगर थोड़ा सा खेल जाएंगे तो आपको एंडोर्समेंट ज़्यादा मिलेंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस से आपकी एंडोर्समेंट का लेना देना नहीं है, और कहीं जो लिंक है वो आपकी फ्लैम्बॉयंस से है, वो आपके कैरेक्टर से है, वो आपकी इमेज से है। तो आजकल खिलाड़ियों को ये पता है। वैसे सहवाग कोई अकेले गंजे खिलाड़ी नहीं है। दुनिया में सहवाग की तरह और भी कई धुरंधर हैं जिनके बाल उड़ गए, लेकिन उनके बल्ले और गेंद की चमक कहीं से भी कम नहीं हुई। Your attention, please. हम आपको बता दें कि गंजे लोगों की ऐसी भीड़ में शुमार होने वाले आम लोग ही नहीं होते, बल्कि खिलाड़ी भी होते हैं। दुनिया की किसी भी टीम में आप ऐसे गंजे खिलाड़ी ढूंढ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इन बर्डीज को पसंद करने वालों की भी कमी नहीं है। फैन फॉलोइंग के आधार पर हमने चुने दुनिया के गंजे क्रिकेटर्स, जिनमें पहले नंबर पर आए हैं श्रीलंका के सनथ जयसूर्या। भले ही 40 के करीब अब आ पहुंचे हो, लेकिन बाल इनके जवानी से पहले ही उड़ चुके थे। लेकिन बिन बालों के जयसूर्या को पसंद करने वालों की दुनिया में कहीं कमी नहीं है। आखिर ऐसे स्ट्रोक्स मारेंगे तो कौन है जो इनका मुरीद नहीं होगा? गंजे खिलाड़ियों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं साउथ अफ्रीका के हर्शल गिब्स। बाल नहीं है तो क्या हुआ, स्मार्टनेस में इनके कोई कमी नहीं है, और ना ही प्रदर्शन में। बल्कि टकला होने के बाद तो उनके प्रदर्शन में और भी ज्यादा निखार आया है। हाँ, ये जरूर है कि वो कुदरती टकले नहीं, बल्कि ये गिब्स का हेयर स्टाइल है। सिर पर बालों का वजन शायद पसंद नहीं है इन्हें। हो सकता है कि ये शानदार शॉट्स इस हल्के कूल हेड की ही करामात हो।
चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट के गुलाबी रंग की। आप मेरे हाथ में जो गेंदें देख रहे हैं, ऐसी गेंदें अब तक टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल होती आपने देखी हैं, लेकिन अब ये लाल रंग या तो गुलाबी हो जाएगा या फिर नारंगी। जी हम सुनने में अजीब जरूर लगता है लेकिन सच है। लेकिन क्यों और कैसे, पहले ये देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अब आप जल्द ही एक नया बदलाव देख सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक टेस्ट मैच में इस्तेमाल होने वाली लाल गेंद की जगह टेस्ट क्रिकेट गुलाबी या नारंगी रंग की गेंदों से खेला जाए। और इसके लिए क्रिकेट के नियम कायदों को बनाने और देखने वाली संस्था मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने कल मुंबई में गुलाबी और नारंगी गेंदों का ट्रायल लिया। एमसीजी के लॉ मैनेजर फ्रेसर स्टीवर्ट ने कल टीम इंडिया के ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर, प्रवीण कुमार और सुरेश रैना के साथ गुलाबी और नारंगी गेंदों का परीक्षण किया। Initial feedback has been good. I've got here the Kookaburra pink. This is the Duke pink, and here is the SG pink, and this is an orange ball that Dukes have produced. We're not just looking at pink balls, though predominantly at the moment that's our area of focus, but we are looking at other colours as well, because some people think that, particularly down in Australia, perhaps orange might be better than pink. दरअसल टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी और नारंगी गेंदों को लाने का मकसद है डे नाइट टेस्ट क्रिकेट की बढ़ती मांग। T20 और वनडे की वजह से टेस्ट क्रिकेट की घटती लोकप्रियता को बचाने के लिए कुछ दिनों पहले टेस्ट मैच को भी दिन रात का करवाने का एक प्रपोजल एमसीसी में लाया गया था, जिसके बाद डे नाइट टेस्ट मैचों के लिए सही गेंद ढूंढने का काम शुरू किया गया। इसी कड़ी में फ्रेसर स्टीवर्ट मुंबई में है और आईपीएल के प्रैक्टिस मैचों में स्टीवर्ट ये तय करेंगे कि डे नाइट टेस्ट क्रिकेट के लिए गुलाबी गेंद सही रहेगी या फिर नारंगी। लेकिन ऐसी क्या खासियत होगी इस गुलाबी गेंद में और इसकी जरूरत क्यों है, अज़ुल से हम बात करेंगे इसके बारे में, और साथ ही इस पर भी कि सचिन पर बीसीसीआई ने क्या नया बयान दिया। तो ये दोनों बातें इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैसे आईसीसी अब टेस्ट क्रिकेट में नारंगी या फिर गुलाबी गेंदों के इस्तेमाल के बारे में विचार कर रही है, उसके बारे में टेस्ट चल रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी और क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए साफ साफ फर्क है, क्योंकि रात को ये जो लाल बॉल है जो आपके हाथ में है, वो रंग जो है वो नजर नहीं आता अच्छी तरह से। जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसके अंदर जितना डार्क बॉल होगा वो साइट नहीं होता, और सफेद बॉल जो है वो रात को नजर आता है। अच्छा, पर सफेद बॉल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सफेद चमड़े पे जब भी हल्की सी खरोंच पड़ती है और जब आप उस पर थूक लगाते हैं वो काला होता चला जाता है। अगर आप देखा होगा कि वनडे क्रिकेट में भी बॉल जो है 24, 25, 30 ओवर तक बिल्कुल काला हो जाता है। उसमें आप टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आप 90 ओवर रोज खेल रहे हैं, और डे एंड नाइट जो है वो फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का, होना ही होना है। तो ऐसी एक कलर निकाला जा रहा है जो बीच का कलर है, जिसका लेदर है जो है वो मेंटेन रह सके और ऐसा भी जो साइट हो सके सही। तो उसी के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि हैरानी होती है कई बार कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से कहाँ चलेगी है। आपने नकली बैंगन, नकली चावल बना दिए हैं, पर आपसे एक रात को लाइट कलर का अच्छा बॉल नहीं बन पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये परेशानी जो है, अगर सही में इसके पीछे पड़ा जाए और साइंटिस्ट पढ़े इसके पीछे, तो 6-8 महीने में ऐसी एक आर्टिफिशियल कोई लेदर या कोई ऐसी ब्रीदेबल सरफेस वाली बॉल जो कि सफेद भी हो और लास्ट करे 50-60 ओवर, वो निकल आएगी। लेकिन ये नाइट क्रिकेट, अब नाइट टेस्ट क्रिकेट और उसमें पिंक गेम, इसमें जो बहुत सारे पुराने स्कूल के लोग होंगे क्रिकेट के, वो अब जरूर आवाजें उठाएंगे। देखिए वो जब वनडे क्रिकेट आई थी तभी कह रहे थे कि WG ग्रेस अपनी कबर में ऊपर नीचे हो रहे थे कि ये कैसा शुरू कर दिया तमाशा, पजामा क्रिकेट बोला गया इसको। पर फ्यूचर है, आप देखिए बदलते हुए टेस्ट से वो अब नंबर 1 क्रिकेट हो गई है, और 2020 वनडे क्रिकेट को भी पीछे छोड़ रहा है। तो इसमें बदलाव में कोई बुराई नहीं है। चलिए, टेस्ट क्रिकेट तो रंग बदलने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा सचिन को भारत रत्न देने के लिए भी अब माहौल बनने लगा है। क्या है पूरी खबर, हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की मुहिम अब और तेजी से जोर पकड़ती जा रही है। बीसीसीआई सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न के लिए अब सिफारिश करेगी प्रधानमंत्री से। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के एक बयान के मुताबिक बीसीसीआई प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखने वाली है, जिसमें वो सरकार से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की गुजारिश करेगी। तो सचिन तेंदुलकर को लगता है कि अब भारत रत्न दिलवा कर ही दम लेंगे उनके फैंस। खैर अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। और आपको बता दें कि स्पोर्ट्स और खासतौर पर क्रिकेट की तमाम दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप जरूर हमारी वेबसाइट पर जाइए indiatvnews.com। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखेंगे आज की बड़ी खबरें टॉप 10 रिपोर्टर्स के साथ।